हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि हम पेपर 6 पर बात कर रहे हैं और पेपर 6 में हम करेंगे आज आर्गुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन AAC क्या है दोस्तों, इस पर बात करेंगे। क्योंकि इसमें जो किस तरीके से हम बच्चों को जो भाषा संबंधित जिन बच्चों को समस्याएं हैं उन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आज उस टॉपिक्स में हम करेंगे कि इन बच्चों को किस तरीके से कैसे कैसे माध्यमों से किन किन तकनीकों के द्वारा हम बच्चों की भाषा कुशलता को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा आर्गुमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन AAC क्या है, इसके बारे में जानेंगे, इसका मीनिंग क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और देखेंगे कि ये क्या करता है और क्या है और इसके माध्यम कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों एक चीज और बता दें दोस्तों, एग्जाम के टाइम्स में अगर हम बात करें कि ये टॉपिक आना जरूरी होता है या नहीं होता है, तो ये टॉपिक अगर हम बात करें पेपर 6 से तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि आपके एग्जाम हो चुके हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से क्या है, कोई पूरा टॉपिक नहीं पूछेगा, या तो आर्गुमेंटेटिव पूछ लेगा या अल्टरनेटिव पूछ लेगा। ठीक है, तो हम दोनों को क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए चलते हैं दोस्तों, क्या है आर्गुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं आर्गुमेंटेटिव क्या है, इसका अर्थ क्या है। दोस्तों आर्गुमेंटेटिव का अर्थ क्या है, कह रहे हैं आर्गुमेंटेटिव का अर्थ क्या है। ठीक है, क्या है, संवर्धी। संवर्धी क्या हुआ, समवर्धी। इसका अर्थ आप देखिए निकालिए, इसका अर्थ होगा सम, यानी कि सम माने कुछ, वर्धी आगे को कुछ आगे बढ़ाना। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से इसको समवर्धी या बढ़ावा। ठीक है दोस्तों, या हम कह सकते हैं आगे करना, आगे करना। ठीक है, आगम भी बोल सकते हैं इसको हम, आगम। और एक अर्थ जो सबसे अच्छा अगर हम बात करें आर्गुमेंटेटिव का है वृद्धिकारी, वृद्धिकारी। ठीक है दोस्तों, तो आर्गुमेंटेटिव का अर्थ है आगे बढ़ाना, बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, संवर्धी करना, वृद्धिकारी। किसको, संप्रेक्षण को। संप्रेक्षण करने के लिए किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसको किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। उसके बाद क्या है कि बढ़ावा देना किसको, कम्युनिकेशन को। तो क्या आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन का अर्थ हो गया कि संप्रेक्षण को बढ़ावा देना, संवर्धित करना, आगे बढ़ाना, आगम करना। ठीक है दोस्तों, या वृद्धिकारी करना उसमें, या वृद्धि करना। ठीक, तो फिर हम इसमें क्या कहेंगे, इसका हो गया वृद्धिकारी। सबसे अच्छा अगर अर्थ हम बताएं तो वृद्धिकारी हो गया, वृद्धिकारी। ठीक, फिर कह रहे हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेटिव का अर्थ होता है, सबसे पहले है वैकल्पिक। वैकल्पिक, ठीक है, यानी कि कोई विकल्प। उसके बाद हम कह सकते हैं अन्य या फिर दूसरा। ठीक, इसके जो अर्थ हैं दोस्तों, अन्य, वृद्धिकारी, वैकल्पिक। अगर हम बात करें तो वैकल्पिक का क्या होगा दोस्तों, अन्य, दूसरा या गैर। ठीक है, ये तीन अल्टरनेटिव के अर्थ निकल के आए, या तो कोई अन्य हो सकता है, या उसका कोई दूसरा विकल्प हो सकता है, या कोई दूसरा तरीका। तो क्या हो गया, वृद्धिकारी, वैकल्पिक, संप्रेक्षण। कम्युनिकेशन का मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं, आई होप कि सब समझते होंगे। संप्रेक्षण, तो क्या टॉपिक बन गया हमारा, वृद्धिकारी, वैकल्पिक, संप्रेक्षण। ठीक है, सब और सारा मतलब समझ आ रहा है ना हमको, क्या है वृद्धिकारी में क्या हो रहा है, वैकल्पिक क्या है और संप्रेक्षण क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है हमें कि संप्रेक्षण को वैकल्पिक के माध्यम से, यानी कि भाषा को हम दूसरा विकल्प अगर बच्चों को सिखाएं तो संप्रेक्षण को वैकल्पिक माध्यम से किस तरीके से वृद्धिकारी की जा सकती है भाषा में। तो वही टॉपिक है हमारा, क्या, वृद्धिकारी, वैकल्पिक,
संप्रेक्षण, लेकिन इसको ऐसा नहीं बोल करके ये ठीक रहेगा अगर हम एक सेंटेंस में बनाए वैकल्पिक वृद्धिकारी संप्रेक्षण। ठीक है दोस्तों, इस पर बात करेंगे। तो क्या हो गया दोस्तों, संवर्धी आगे करना, बढ़ावा देना, आगे की ओर करना। वैकल्पिक यानी कि कोई अन्य तरीका ढूंढना, कोई दूसरा या कोई गैर परंपरागत, या फिर हम कह सकते हैं उसका कोई विकल्प या वैकल्पिक। संप्रेक्षण का सब समझते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या है। एक चीज याद रखना, ये कभी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है, कि कैसे AAC क्या है, तो उसमें लिखा होगा विस्तार करें, जैसे मैंने आपको एक कराया था अभी, इसमें बीच में शायद ये ऐड नहीं कराया मैंने उसमें। तो AAC क्या है, तो आर्गुमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका हम देख लेते हैं क्या है, इसका अर्थ क्या है इसका। AAC एक प्रकार से संप्रेक्षण का माध्यम है, यानी कि AAC क्या है, संप्रेक्षण करने का माध्यम है। संप्रेक्षण करने के मतलब समझ रहे हैं आप, संप्रेक्षण का माध्यम है यानी कि अपने भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, आदान प्रदान करने का माध्यम है सूचनाओं को, जो सीमित भाषण क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए इशारे, आंखों का समन्वय एवं प्रतीकों के माध्यम से संप्रेक्षण करने में मदद करता है। जैसे कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो कह रहे हैं कि ये क्या है, AAC एक संप्रेक्षण का माध्यम है। इसके द्वारा क्या है, व्यक्ति जो आप कह रहे हैं सीमित क्षमताओं, सीमित भाषण क्षमता, यानी कि हमारे बच्चे जो हो गए विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हो गए दोस्तों, तो सीमित हम देखते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ संप्रेक्षण की समस्याएं पाई जाती हैं, जिनमें संप्रेक्षण सीमित हो जाता है। तो कह रहे हैं एक प्रकार का संप्रेक्षण का माध्यम है AAC। ठीक, उससे क्या हो रहा है, संप्रेक्षण यानी कि एक प्रकार का संप्रेक्षण का माध्यम है, यानी कि AAC सूचनाओं को आदान प्रदान करने का माध्यम है, जिसमें सीमित क्षमताओं, सीमित भाषण क्षमताओं वाले व्यक्ति यानी कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए इशारों, आंखों का समन्वय एवं प्रतीकों के माध्यम से संप्रेक्षण करने में मदद करता है। तो AAC क्या करता है, इशारों, आंखों का समन्वय यानी कि प्रतीकों के माध्यम से संप्रेक्षण करने में मदद करता है। AAC क्या है, आर्गुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के माध्यम से व्यक्ति क्या है, अपने सूचनाओं के आदान प्रदान करने के माध्यमों को मदद करता है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इशारों के द्वारा, आंखों का समन्वय एवं प्रतीकों के माध्यम से यानी कि सिंबल्स के माध्यम से क्या करेगा, संप्रेक्षण करने में मदद करेगा, जिससे बच्चे क्या है आदान, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, उसमें मदद करता है। जिसमें फिर कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें विभिन्न तकनीकों के प्रयोग को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं विभिन्न तकनीकों के उसको शामिल किया गया है। अब तकनीकें दोस्तों कौन कौन सी है, आगे हम देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स हैं इसमें। तकनीक अगर हम बात करें तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें सारी शामिल है। ठीक है, तो विभिन्न तकनीकों के प्रयोगों को शामिल किया गया, यानी कि AAC में यही हो रहा है दोस्तों, इसमें विभिन्न तकनीकों के माध्यम से संप्रेक्षण को बढ़ावा दिया गया है। चाहे वो हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर अन्य कोई हमारा कोई ऐसी विधि हो गई, कोई एड्स हो गया हमारा, जिससे हम क्या कर रहे हैं, संप्रेक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे तो हम इशारे द्वारा, आंखों का समन्वय या सिंबल्स के द्वारा दे रहे हैं। तो मेन AAC का कार्य यही है कि बच्चों को तकनीकों के द्वारा, विभिन्न तकनीकों के द्वारा उसमें क्या है, उनके संप्रेक्षण को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, जिसमें हम अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जिसमें बच्चों को क्या होगा, उसमें भाषा क्षमता की कुशलताएं बढ़ेंगी, उसमें विकसित होंगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, आर्गुमेंटेटिव का मतलब तो हम सभी समझ गए क्या है, संवर्धी है, संप्रेक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसमें कह रहे हैं AAC सीमित क्षमता, सीमित भाषण क्षमताओं वाले व्यक्ति को संप्रेक्षण करने के माध्यम, संप्रेक्षण के माध्यमों क्या करता है, मदद करता है। कैसे करता है, देखो, संवर्धी संप्रेक्षण भाषा के साधनों के माध्यम से जोड़ने एवं बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि जो भाषा के साधन हैं उन साधनों के माध्यम से, यानी कि उन साधन के माध्यम से क्या करेगा, माध्यम से जोड़ने एवं बढ़ाने में मदद करता है। जो माध्यमों से जोड़, भाषा के साधनों को माध्यमों से जोड़ने से मदद करता है, जिसके द्वारा और संप्रेक्षण की विधियों में वृद्धि करता है।
संप्रेक्षण की विधि में वृद्धि कैसे करेगा, यानी कि बच्चे को किसी प्रकार का कोई माध्यम दे दिया हमने जिसके द्वारा बच्चा क्या कर पा रहा है, अपनी बातों को बता पा रहा है या सूचनाओं को प्रदान कर पा रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो उनको और बढ़ाने में मदद करता है, संवर्धी करता है, आगे की ओर ले जाता है और क्या कह रहा है, मदद करता है। किस प्रकार से दोस्तों, वृद्धि करता है। फिर कह रहे हैं संप्रेक्षण की विधियों में वृद्धि करता है, यानी कि जिस तरीके से संप्रेक्षण बच्चा कर पा रहा है उनको आगे और बढ़ावा देता है, उनमें वृद्धि करता है, इसीलिए इसको संवर्धी संप्रेक्षण कहा गया है। ठीक है दोस्तों, कैसे दोस्तों इसमें कहा गया है, थोड़ा सा उदाहरण दे रखा है, शरीर की भाषा। अब शरीर की भाषा यहाँ पर हम कहेंगे बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज यानी कि हम किसी भी तरीके से कह सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज हम कर रहे हैं कि इधर आओ या भूख लगी है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बता रही है हम परेशान है, इस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज यानी कि शरीर की भाषा वही है। मुख चालन हम कह सकते हैं, एक तरीके से मुख चालन हमारा हो गया, जैसे लिप रीडिंग करते हैं हम, किस तरीके से हम मुख चलाएंगे, या गुस्सा आ रहा है हमको या बहुत खुशी हो रही है तो मुख चालन हम देख लेंगे उस बच्चे का, उस तरीके से एक्सप्रेस करेगा वो दूसरे व्यक्ति के लिए। ठीक है, या दूसरे व्यक्ति को देखकर खुश होगा तो स्माइल करेगा, इससे क्या होगा, हमें पता चल रहा है, या वो भूख का साइन कर रहा है, प्यास का साइन कर रहा है, तो इसमें क्या हमें पता चल रहा है ना, गला सूख रहा है यानी कि उसको पानी चाहिए, इस तरीके से। एवं व्यक्तिगत हाव भाव के माध्यम से भाषा को बढ़ावा देता है। संवर्धी संप्रेक्षण क्या है, व्यक्तिगत हाव भाव के माध्यम से उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, संप्रेक्षण के माध्यमों से जोड़ने के लिए संवर्धी संप्रेक्षण बढ़ावा देता है, याद रखना दोस्तों। इसमें हाव भाव आ जाएंगे बच्चे के, किस तरीके से वो फेशियल एक्सप्रेशन देता है। ठीक, अब है अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। क्या है दोस्तों, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन यानी कि एक जो दूसरा विकल्प है, अगर हम इसके माध्यम से बच्चा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं इस स्तर तक बच्चा नहीं है, अब वो बच्चा क्या है, बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, संकेत कर पा रहा है, क्या करेगा उसमें, क्या बच्चा क्या करेगा, अब कोई दूसरा विकल्प इसके लिए क्या है, जिसे अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन कहा गया है, वैकल्पिक संप्रेक्षण। वैकल्पिक संप्रेक्षण के माध्यम से प्रतीकों के लिए संकेत करके वर्तनी द्वारा वैकल्पिक संप्रेक्षण से भाषा को बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी कि वैकल्पिक संप्रेक्षण यानी कि कोई दूसरा विकल्प जो मिल गया उनको, कि उससे क्या हो रहा है, संप्रेक्षण के प्रतीकों के संकेत, अब प्रतीकों के संकेत यानी कि संकेत वो कर रहा है सिंबल्स की ओर, उन संकेत को करके वर्तनी द्वारा वैकल्पिक संप्रेक्षण से भाषा को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर वैकल्पिक संप्रेक्षण बच्चा कर रहा है उससे क्या होगा, भाषा को बढ़ावा दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं वैकल्पिक वो कह रहे हैं संप्रेक्षण यानी कि प्रतीकों को संकेत करके। अगर बच्चे को हम कह सकते हैं पानी पीना है तो वो क्या करेगा, टैप का अगर उसके पास कोई साइन है या कोई पिक्चर है, या फिर या हम कह सकते हैं कुछ गिलास रखा है उसका उसके पास, ठीक है, या बोतल रखी है, तो क्या करेगा बच्चा, फ्लैश कार्ड उठाएगा, अपनी माँ को या टीचर को या सिस्टर को या जो भी उसके आसपास है उनको दे देगा। टैप दिखाएगा कि नल यानी कि पानी। या बच्चे जो थोड़ा बहुत बोल भी पाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है ना, कभी कभी भी ऑडियोमॉर्फी शब्द बना लेते हैं। ऑडियोमॉर्फी वर्ड समझते हैं आप, स्वयं रूपिक शब्द, यानी कि पानी को मम बोलना। पानी नहीं बोल पा रहे हैं बच्चे, तो जब बचपन में मम बोलता है, वो मम जब उसकी भाषा डेवलप, तो क्या होता है कि बड़े समय तक यानी कि उसका क्या आयु तो बढ़ गई उसकी, लेकिन उसका जो भाषा विकास नहीं हुआ, तो पानी को वो हमेशा मम बोलेगा, यानी कि उसने एक दूसरा विकल्प चुन लिया, ये उसका विकल्पिक संप्रेक्षण हो गया। अगर हम बोले तो विकल्पिक संप्रेक्षण हो गया है, उसको दूसरा विकल्प उसने चुन लिया, पानी को मम कहना, रोटी को आटा कहना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या है, उसका दूसरा विकल्प हो गया। अब वो कहेगा मम, यानी कि कहीं भी वो मम का प्रयोग करके क्या कर लेगा, अपनी बातों को बता पाएगा, यानी कि अपनी आवश्यकता को बता पाएगा, मुझे पानी चाहिए। उसने दूसरा विकल्प चुनकर संप्रेक्षण कर लिया कि मुझे पानी चाहिए, तो इससे क्या हुआ, उसने अपनी भाषा का प्रयोग करा कि मम यानी कि पानी चाहिए, तो संप्रेक्षण कर पाए, उसको दूसरा विकल्प मिला जिसने कहा है अन्य दूसरा या कोई गैर, उसके अलावा, पानी के अलावा कोई गैर, यानी कि दूसरा विकल्प उसने चुनकर उस चीज को एक्सप्रेस किया, खाने को एक्सप्रेस किया। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो दूसरा विकल्प चुन के उसमें क्या होगा, भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा प्रतीकों के संकेत करके, यानी कि एक अब संकेत करके अगर हम बात करें तो वो टैप की तरफ इशारा करेगा,
गिलास की तरफ आपको कोई अगर नॉन वर्बल है तो क्या करेगा, वो गिलास का फ्लैश कार्ड दे देगा या टैप की तरफ दिखाएगा, हाव हाव के द्वारा भी बता सकता है वो। हम कह सकते हैं अगर उसके पास कम्युनिकेशन बोर्ड है उसके द्वारा भी बता सकता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रतीकों के संकेत करके वर्तनी द्वारा वैकल्पिक संप्रेषण से भाषा को बढ़ावा दिया जा सकता है और विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके वैकल्पिक संप्रेषण की कुशलताओं को विकसित किया जाता है। कुशलताओं को आएगा यहाँ पर, ठीक, कुशलताओं को विकसित किया जा सकता है। अब कैसे वैकल्पिक संप्रेषण की कुशलताओं को विकसित किया, अब विभिन्न तकनीकें दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन में विभिन्न ऐसी और कौन सी टेक्निक्स हैं या क्या क्या यूज कर सकती हैं दोस्तों, जिसमें क्या हो, कोई दूसरा शब्द यानी कि बच्चे को कोई दूसरा विकल्प मिल सके, जिसमें वैकल्पिक संप्रेषण को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो भाषा की कुशलता को विकसित किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर तो हमारी चैट बुक्स हो गई, ठीक है, कम्युनिकेशन बोर्ड हो गया, ठीक, और हम कह सकते हैं यहाँ फोटोज सिंबल्स हो गए, या हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिंबल्स, ठीक। अब संकेत, प्रतीकों के संकेत तो यही हो सकते हैं, जैसे हमने चैट बुक्स बना ली, उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे संदेशों के हमने सेट बना लिए। इसमें संदेश का मतलब कोई मैसेज पहुंचाने के लिए हमने छोटे छोटे सेट बना रखे हैं, जिसमें एक पिक्चर्स भी है, उसके आगे लिखा भी है, ठीक है दोस्तों, या कोई साइन हो रखा है, उसका कोई सिंबल दे रखा है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, बच्चा संकेत करेगा। तो इसमें संदेश अगर हम बात करें तो सेट बन रखे हैं, इसमें सेट संदेश सेट। इसमें क्या क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें फोटो हो सकते हैं यानी कि एल्बम, ठीक, एल्बम हो सकती है इसमें अगर हम बात करें तो, और या फिर हम अगर एल्बम के साथ साथ अगर हम बात करें उसकी आवश्यकताओं की वस्तुएं हो सकती हैं, आवश्यकता अनुसार वस्तु हो सकती है, जिससे बच्चा क्या करेगा, संदेश का सेट दे, अगर सेट को खोलेगा तो बच्चा उसको दिखा देगा, इससे दूसरे व्यक्ति को मैसेज मिल जाएगा कि बच्चा क्या चाह रहा है। फोटो एल्बम में क्या होगा दोस्तों, किसी चीज की फोटो यानी कि कोई एक्टिविटी की फोटो दिखाकर वो कहेगा कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है या नहीं करना है, या ये चाहिए। आवश्यकता अनुसार जो उसकी नीड्स की जो वस्तुएं हैं, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में जिनको यूज करता है, उन सबकी पिक्चर्स उसकी चैट बुक्स में होंगी, जिससे क्या कर पाएगा बच्चा, अच्छे से वैकल्पिक संप्रेषण कर पाएगा। कम्युनिकेशन बोर्ड में भी दोस्तों ये होता है, शब्दों का सेट होता है, इसमें शब्दों के सेट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेगा बच्चा, संकेत करता है शब्दों की सेट की तरफ। कभी कभी अगर हम इसमें बात करें कम्युनिकेशन बोर्ड में तो बहुत कुछ इसमें दे रखा होता है, जिसमें बच्चे को कम्युनिकेशन अगर बोर्ड उसके पास है तो किसी और चीज की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो कम्युनिकेशन बोर्ड की तरफ उसके पास कम्युनिकेशन बोर्ड रहेगा और वो उसकी तरफ इंडिकेट करेगा यानी कि संकेत करेगा और दूसरा व्यक्ति उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। फोटो सिंबल में क्या होगा दोस्तों, क्रिया दर्शाई जाएगी, इसमें सेम यही जो इसमें चैट बुक्स में दे रखा था, क्रिया दर्शाना। कोई भी एक्टिविटी हमें उस चीज में दिखाई देती होगी जिससे बच्चा क्या है, अपने मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएगा और दूसरा व्यक्ति उस चीज को ग्रहण करेगा, यानी कि उसका दूसरा वैकल्पिक संप्रेषण है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरों तक वैकल्पिक संप्रेषण के माध्यम से भाषा की कुशलता उसमें विकसित हो रही है। ऑब्जेक्ट सिंबल्स में क्या होगा, वस्तुएं होंगी उसके पास, वस्तुएं देना। वो ऑब्जेक्ट सिंबल्स में क्या करेगा, या तो वस्तु की तरफ संकेत करेगा या वस्तु को उठाकर देगा, जिसमें क्या है दूसरे व्यक्ति तक मैसेज पहुंचाएगा। दोस्तों ये हमारे वैकल्पिक, अगर हम कहें वैकल्पिक संप्रेषण के माध्यम, ये हमारे कुछ माध्यम है। ये टाइप्स भी है दोस्तों ए सी के, तो इसको हम कल बात करेंगे इसमें। तो ये था दोस्तों अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन और आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन, यानी कि संवर्धी संप्रेषण और वैकल्पिक संप्रेषण दोनों ही दोस्तों। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है, अगर कुछ आपको गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों इसका हम आगे का हम इसके टाइप्स भी बताएंगे आपको, ए सी के कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।